पुलिस समय समय पर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ने का काम करती रही है, लेकिन जोधपुर से जो मामला सामने आया है वो किसी फिल्मी कहानी या फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल जोधपुर में 12 साल पहले एक फैक्ट्री के मुनीम की हत्या करके 3 आरोपी फरार हो गए थे। उन आरोपियों को पुलिस ने 12 साल बाद गिरफ्तार किया है। इसके लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान भी चलाया और इस दौरान पुलिस ने अलग अलग भेष बदलकर सालों तक इन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को कैसे मिली सफलता और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ललन टॉप। बात जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र की है। यहाँ 12 साल पहले सोनामुखी फैक्ट्री के मुनीम की हत्या कर दी गई थी और फैक्ट्री से 3 आरोपी 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए थे। घटना 12 साल पहले की थी, लिहाजा पुलिस को इस मामले में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 40-40 हजार का इनाम भी रखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने मीडिया के सामने उजागर किया है। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ललन टॉप। ललन टॉप एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसा आपने वीडियो में देखा कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। एक का नाम है लालदेव, ललन का लाल, एक का नाम है उदय यू और एक का नाम है नरेश एन। दैट मेक्स ललन। और इनको पकड़े जाने का जो ऑपरेशन चला वो तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब में चला। तो टॉप तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब, तो ये कुल मिला के बना ललन टॉप। कि पिछले 2 महीने से ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ललन टॉप। वैसे आप देखें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1,20,000 के इनामी पकड़े गए, मुकदमे में वांछित थे। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बात 12 साल पुरानी है। फलौदी थाना क्षेत्र में स्थित सोनामुखी फैक्ट्री में बतौर श्रमिक काम करने वाले 3 श्रमिक लालदेव, उदय और नरेश अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई व्यापार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए वो तीनों इस फैक्ट्री में काम करने आए। लेकिन यहाँ आते ही उन्होंने लाखों की लेन देन को देखा, जिससे उनका लालच और बढ़ गया। इसके बाद वो इंतजार करने लगे सही मौके का। फैक्ट्री के मुनीम कोजाराम ही पैसों का सारा हिसाब किताब रखते थे, लिहाजा इन लोगों ने उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू की और एक रात मुनीम को शराब के नशे में धुत करके गला घोटकर इन तीनों आरोपियों ने कोजाराम की हत्या कर दी और 1.5 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। उस वक्त न तो मोबाइल की तकनीक इतनी अच्छी थी और न ही सीसीटीवी कैमरे थे, जिसके चलते वारदात को अंजाम देकर फरार हुए मुजरिमों के नाम, पते और फोटो भी उपलब्ध नहीं थे। ये इन 3 अपराधियों की कहानी है, बड़ी फिल्मी सी कहानी है। 2 भाई हैं आपस में, तीसरा उनका रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार है। 2 भाइयों के बाप की मौत हो जाती है बचपन में ही। तीसरे की माँ की मौत हो जाती है और सौतेली माँ आती है और सौतेली माँ का अत्याचार झेलता है। तीनों घर से भागते हैं पूरे भारत में घूम घूम के, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह काम की तलाश करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। और रोजी रोटी की तलाश करते हुए धीरे धीरे कब वो जरायम पेशे में उतर गए, शायद उनको खुद भी पता नहीं चला। जरायम पेशे में अपराधी कैसे उतरे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि गांव में ये बिहार के रहने वाले हैं, कांटी, मुजफ्फरपुर जिले में कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों अपराधी हैं। इनकी जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी वहां पे, जो एनटीपीसी ने किसी प्लांट के लिए अधिग्रहण किया। इनके कहने के अनुसार इनका मानना यह था कि वो जमीन जब अधिग्रहित होगी तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई धंधा लगा लेंगे। वो पैसा इन तक नहीं आया। कुछ जमीन के कागजों का कुछ विवाद रहा होगा या कहीं कुछ और कुछ लफड़ा हुआ, वो पैसा कोई और ले गया, तो इनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना।
क्योंकि योजना तो बना ली थी कि हम कोई बड़ा धंधा करेंगे। तो जब ये अपराध हुआ उस समय ये लोग कई जगह पे अपना धंधा करके, नौकरी की तलाश करके खींचन कस्बे में एक सोनामुखी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां इनको 1 टन सोनामुखी हैंडल करने पे 550 रुपए मिलते थे। बट उससे इनके जो अरमान थे, इनके जो सपने थे, वो पूरे नहीं होते। इनका मानना था कि एनटीपीसी वाला पैसा मिलेगा तो हम कुछ बड़ा धंधा शुरू करेंगे और हम तीनों लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकेंगे, परंतु वो पैसा मिला नहीं। फिर इन्होंने देखा कि फैक्ट्री का जो मुनीम है वो काफी बड़ी मात्रा में पैसा लेके फैक्ट्री में आया करता है, तो इनके दिमाग में फिर अपराध घुसा। इस पैसे को हम अगर लूट लें तो इससे हम धंधा, यहाँ हमको कोई नहीं जानता, यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम अपना धंधा कर सकेंगे। इनको इन्होंने दोस्त बनाया, साथ में बैठ के साथ में शराब पी, और फिर जब वो नशे में धुत हो गया तो तीनों ने मिलके, एक ने उसका पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़े, तीसरे ने उसके गले में मुंह में कपड़ा ठूस दिया और गला दबाकर मारा। मारने के बाद उसको वहीं बोरों के ढेर में कहीं छुपा दिया। 2 दिन तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली और इनको उम्मीद थी कि काफी पैसा मिलेगा। उन्होंने उसके पॉकेट से चाबी निकाली, अलमीरे से पैसा निकाला। उनकी उम्मीद थी कि 10 लाख से ऊपर होगा, हम कोई धंधा कर पाएंगे, बट सिर्फ 1.5 लाख थे। फिर वहां से ये फलोदी आया, फलोदी से जोधपुर होते हुए दिल्ली गए और दिल्ली के बाद इन्होंने 20 जगह पर अपना ठिकाना बनाया। हाथ लगा सिर्फ करीब 40-50 हजार रुपये हर एक आदमी। ना उससे कोई धंधा हो सकता था, ना उससे जीवन चल सकता था, बट अपराध का कलंक सर पे लग चुका। उसके बाद ये लगातार भागते रहे। पुलिस जब भी गई बिहार में, इनके गांव तक, पुलिस को सूचना मिलती थी कि ये नक्सलियों से मिल गए हैं या अपराध के क्षेत्र में चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, कोई नंबर नहीं यूज करते। 2 का परिवार गांव में था और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक परिवार इन्होंने लुधियाना में सेट कर दिया था। बहुत हाथ पांव मारे पुलिस ने, कोई बहुत सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये काफी चालाकी से अपने को बचाकर घूम रहे थे। पुलिस को इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में 12 साल का समय लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता लग ही गई। इस घटना को सुलझाने में जोधपुर रेंज के करीब 12 अधिकारी और जवानों ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा बिहार, यूपी, तेलंगाना और पंजाब पुलिस ने भी इस अभियान में सहयोग किया। पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिली फलौदी के सट्टा बाजार और सोजत की मेहंदी से। हमारी टीम तेलंगाना गई, पंजाब के लुधियाना पहुंचे और बिहार का दूसरा ठिकाना जहां से पैसा अकाउंट में आता था वहां तक पहुंची। यह भी खबर थी कि दोनों भाई जो हैं, 2 भाई हैं, वो लकड़ी काटने का काम, धान की बुआई, गेहूं की बुआई, कटाई का काम करते हैं, और तीसरा चेन्नई में जाके सरिये के धंधे का बड़ा एक्सपर्ट हो चुका है। तो सरिये वाला भाई बिहार में था, बेहटा नाम की जगह है पटना के पास, वहां पे वो सरिये का काम करता था। वहां पर आपने तस्वीर में देखा है कि हमारे 2 लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगातार मजदूर बन के काम करते रहे, तलाशने की कोशिश करते रहे, खंगालने की कोशिश करते रहे कि वो आदमी मिल जाए। क्योंकि ये लोग अपना फोन बंद रखते थे, फोन जल्दी नहीं खोलते थे। लुधियाना की टीम के पास परिवार का नंबर आ गया। परिवार के नंबर को खोजते हुए वहां पहुंचे, लोकेशन लिया और उनसे जब कहा कि अगले सीजन में गेहूं की बुआई के लिए उनसे संपर्क करना, उनसे बात कराओ, तो पता चला कि वो आदमी कहीं बाहर चला गया है, अभी यहाँ नहीं है। फिर हमने कहा कि उससे बात कराओ, उन्होंने कहा कि बात तो होगी नहीं क्योंकि उनका फोन ऑफ रहता है, जब वो बात, उनका फोन आएगा तो हम फोन कर लेंगे, आपको फोन कर लेंगे। और 1 दिन के बाद फिर उन्होंने हमको बताया कि बात हो गई है, वो आ जाएंगे। फिर हमने तकनीकी आधार पे वो नंबर निकाला जिससे बात हुई, वो नंबर भी तेलंगाना में आया। तो एक तीसरी टीम तेलंगाना में फिर वहां गई और दूसरी टीम जहां से बैंक अकाउंट और टेलीफोन का डिटेल आता था तेलंगाना में तीसरी जगह पे थी। बट उन लोगों का ना हुलिया था, न चेहरा था, न कोई पहचानने वाला था। तो टीम वहां पे चरवाहा बन के, मजदूर बन के, गायों की देखभाल करती हुई ही उसी ठिकाने पे जहां सारे मजदूर रहते थे रही। एक दिन बात चली वहां पे कि चुनाव का क्या परिणाम होगा, तो सट्टे की बात आई। उसमें किसी ने फलोदी की बात कही। तो फलोदी कहाँ है? बिहार में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। बात चली तो उनमें से 2 लोगों ने फलोदी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि फलोदी यहाँ है, ऐसे है, यहाँ ऐसे होता है। तो हम लोगों के हाथ में ये सूत्र आ गया कि इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए और उनकी तस्वीर हमने ली। दूसरी जगह पे एक मजदूर अपने बाल रंग रहा था, तो किसी ने उसको कहा कि भाई आर्टिफिशियल रंग से मत रंगा करो, मेहंदी लगाया करो, ताकि मेहंदी भी तो आर्टिफिशियल आती है, मिलावट होती है। तो उसमें एक आदमी ने कहा कि
सोजत की मेहंदी अच्छी होती है, सोजत से मंगाओ। फिर वह सोजत कहाँ है, उसी आदमी ने सोजत की पूरी डिटेल बताई, तो हमारा शक हुआ कि ये आदमी हो सकता है। और तीसरा आदमी जो बिहार में बैठा था, जब कंस्ट्रक्शन के किसी साइट पे नहीं मिला तो पुलिस के घर में मिला। वो एसडीआरएफ की बिल्डिंग बन रही थी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, वहां पे वो सरियों का इंचार्ज बन के काम संभाल रहा था। 4 लोग मिले, ऐसे 4 लोगों को फिर हमने एक साथ वहां की पुलिस की मदद से उठाया और उन चारों में से फोटो भेजा, तो फिर तीसरे की तस्दीक गांव से हुई कि ये तीसरा वाला है। तो इस तरीके से ऑपरेशन करके इन तीनों को एक साथ पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। यदि अलग अलग पकड़े जाते तो फिर वो सारे क्लू टूट जाते। तो एक साथ तीनों को हमने धर दबोचा। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में आरोपियों के नक्सलियों से संबंध भी उजागर हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नक्सलियों के लिए वसूली, हत्या, हत्या का प्रयास और डरा धमकाकर वसूली करने के मुकदमे भी दर्ज हैं। इन आरोपियों ने अलग अलग राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसका खुलासा भी पुलिस ने किया। अभी तक की पूछताछ में करीब आधा दर्जन वारदातें इन्होंने कबूल ली हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, ठगी, नक्सलियों के लिए पैसे वसूलना और इस तरह की वारदातें कबूल ली हैं। इनके जो 2 भाई और जो है हमारे मामले में नहीं है बट फरार हैं, वो 2 दर्जन करीब मुकदमों में, बड़े बड़े मुकदमों में वांछित हैं और काफी कुख्यात हैं अपने इलाके में। तो आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी बड़ी ही मजबूत है और जब गहन पूछताछ की जाएगी तो शायद कई सारी वारदातें हैं जो पूरे भारत में घूम घूम के इस तरह के इसी मॉडस ऑपरेंडी पे इसी तरीका से इन्होंने किया होगा, उसका भी खुलासा होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरीके से काम किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। इस घटना के मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने अलग अलग राज्यों के शहरों में जाकर अपनी वेशभूषा बदलकर इन आरोपियों पर लगातार नजर रखी और जानकारियां इकट्ठा करते रहे। कोई पुलिस अधिकारी मजदूर बना तो किसी ने नारियल का ठेला लगाया। यहाँ तक कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों ने खेत में फसल काटने से लेकर गाय भैंस के चरवाहे तक की भूमिका भी निभाई। पुलिस को इन आरोपियों के ठिकानों के बारे में जहां जानकारी मिलती थी, वहां अलग अलग टीम जाकर ऑपरेशन को अंजाम देती थी। इस तरह काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस के हाथ ये सफलता लगी। इस पूरी कार्रवाई में व्यूह रचना में एसपी फलोदी और मैं, हम दोनों लगातार एक साथ काम करते रहे। हमारी टीमें साथ काम करती रही। तकनीकी आसूचना के काम में सेक्युलर टीम रही, मानवीय आसूचना सूंघने में हमारी स्ट्रांग टीम रही और ऑपरेशन की टीम में जैसा आपने देखा है फुटो टोरमेडो की टीम रही। करीब 1 दर्जन पुलिस वाले थे जिन्होंने मिलके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह सिद्ध किया कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। फलोदी में 12 साल पहले हुई हत्या के मामले में आखिर पुलिस के हाथ सफलता लगी। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने जाकर जब अलग अलग क्षेत्रों में हत्या के आरोपियों की तलाश की तो 2 आरोपियों से पुलिस के जवान और अधिकारियों ने जब भेष बदलकर बातचीत की तो पता चला कि चुनाव चल रहा है, ऐसे में जो है फलोदी का सट्टा बाजार पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। तो वहीं एक आरोपी से जब बातचीत की कि बालों में जो डाई लगा रहे हैं उससे बाल खराब होते हैं, तो सोजत की मेहंदी का नाम आया। ये 2 क्लू ऐसे थे जो पुलिस को उन अपराधियों तक पहुंचाया, जिसमें पुलिस ने जब फलोदी सट्टा बाजार और सोजत की मेहंदी, तो कह सकते हैं इन दोनों बातों की पुख्ता सूचना के बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जब बनाई गई टीम थी उन्होंने ये साबित कर दिखाया है। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर।